सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। जय गौ माँ, जय गोपाल। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धेनुमानस ग्रंथ का पाठ, पहला सर्ग 10 दोहे से आगे। आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है इस दिव्य पाठ में। तो चलिए अब हम पाठ करते हैं। जो खत देखी सकई नहीं गाई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई। भये राम त्रेता जुग माही, जे नित गोहित समर कराही। जो गाय का अनिष्ट ना देख सके है भाई, वही सच्चा क्षत्रिय जगत में है। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, जिन्होंने नित्य गाय के हित के लिए ही युद्ध किया। परशुराम ही खोली दिखाई, गो ब्राह्मण सेवक रघुराई। गुरु गोमुख लघुता निज राखी, गरिमा सदा आन की भाखी। परशुराम जी को राम जी ने हृदय खोलकर दिखा दिया। राम सदा ही गौ ब्राह्मण के सेवक हैं। गुरुमुख और गोमुखी व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लघुता रखता है और दूसरे की गरिमा का बखान करता है। सोई निरपजा को हृदय विशाला, गो को दूध पियो बड़ भाला। ये को रोग सतावही ताही, धेनु दूध मिले नहीं जाही। वही राजा है जिसका हृदय विशाल है। गाय का दूध बड़े भाग्य वाले, किस्मत वाले को ही मिलता है। उसी व्यक्ति को हृदय का रोग सताता है जिनको गाय का दूध ना मिला हो। बचन वज्र तिनके मुख माही, छाड़े पय मधुमासई खाही। जो षट मास गाय के संगा, सो नर हरि को दर्श असंगा। उन्हीं के मुख में वज्र जैसे वचन होते हैं जो लोग दूध छोड़कर मदिरा और मांसाहार करते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने भी गाय के साथ रह ले और दूध पी ले गौ माता का, वह व्यक्ति हरि का दर्शन करके आसक्ति रहित हो जाता है। गो छाया जब लगी मिली, तब लगी करुणा बास। गोकुल ते जब हरि गयो, मिटी मिलन की आस। जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ माता की छाया जब तक मिली तब तक करुणा का वास रहा, लेकिन हरि जब से गोकुल से गए अब तो मिलने की भी आस मिट गई। मिले राम जो गंग प्यारा, सदा शाम गो प्रीत निहारा। तमसा तीर अवध के वासी, छाड़े हरि सब भय उदासी। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनका गंगा से प्यार हो, और श्याम ने हमेशा उन्हीं को देखा जिनमें गौ की प्रीत देखी गई हो। तमसा नदी के किनारे अवध के लोगों को राम ने छोड़ दिया तो सब दुखी हुए। श्रीमुख सुरसरी महिम बखानी, लिए उठाए भील उर आनी। केवल गंगा तट अभिलेखे, जब तप जोग यज्ञ नहीं देखे। श्रीमुख से भगवान राम ने सुरसरी की महिमा का बखान किया, भीलों को उठा उठा कर हृदय से लगाया। भगवान को केवल गंगा का तट प्यारा है, जप तप योग यज्ञ भी वे नहीं देखते। भील लोग गंगा के प्रहरी बनकर रक्षा करते थे, किसी प्रकार का प्रदूषण उसमें ना फैलाते थे ना फैलाने देते थे। देखी गंग प्रभु लीन उठाई, बार बार निज समझी बढ़ाई। जस राम मिले तट गंगा, तस मिलत कृष्ण गौसंगा। गंगा देखकर भी भगवान ने भीलों को उठाया। जय श्री कृष्ण। गंगा देखकर ही भगवान ने भीलों को उठाया और अपना समझकर उनकी बड़ाई की। जिस प्रकार राम गंगा के तट पर मिलते हैं, उसी प्रकार कृष्ण गौ के साथ मिलते हैं। गौ और गंगा दोनों एक समान हैं। गौ गंगा बिनु जीवन नाही, भरत भारती सकल समाही। इनके रहत जगत रखवारी, मेटत मिटे भयावाद भारी। गौ और गंगा के बिना जीवन नहीं है। इनमें भारत की भारतीयता यानी संस्कृति समाई हुई है। इनके रहने से ही जगत की रक्षा है। इनके मिटाने से ही सब कुछ मिटकर स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। जिस गंगा को बहते रहना चाहिए था, आज उसे बांध दिया गया। जगह जगह बांध बना दिए गए। जो गाय हर घर में बंदी होनी चाहिए थी, वह कूड़े कचरे में मुख मारकर गलियों में प्लास्टिक खाने को बेबस हो गई है। और अधर्मी लोग भी उन्हीं गायों को उठाते हैं जो गाय गलियों में ऐसे घूमती रहती है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जिसके पास भी जगह हो, गौ माता को अपने घर में रखें, ताकि गौ माताएँ गलियों में ना मिले। इन जो उठाने वाले लोग होते हैं, जो ये कसाई लोग होते हैं, इनके हाथ नहीं जाएगी। फिर आपको बहुत पुण्य लगेगा। गौ गंगा बिनु कल्पना, राम कृष्ण की नाही। इनके राखे रखत है, कर विचार मन माही। जय गौ माँ, जय गोपाल। गाय और गंगा के बिना राम कृष्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके रखने से हमारे जीवन में राम कृष्ण रहेंगे, यह अपने मन में विचार कर ले। तृणबन तीर प्रकृति खिलवारू, मिलहि न शांति विषम परिवारू। मानव धेनु विलग नहीं कबहू, वेद पुराण संत मत सबहू।
जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी उनको शांति नहीं मिलती, परिवार में विषमता बनी रहती है, हमेशा क्लेश रहता है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है, वेद पुराण सभी का वही मत है। नर पिशाच सो अधम बखाने, गोवध करे सकल हित हानि। धरा धेनु हम अवयव ताके, त्रिभुवन रोम रोम है जाके। वे अधम लोग नर पिशाच कहे गए हैं जो गौवध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। धरा धेनु हैं, हम उसके अवयव हैं, तीनों लोग जिसके रोम रोम हैं। धारण सदा धारणा कीजे, सुरभि शरीर अंश मति लीजे। माता धेनु कहें जिस हेतु, सकल पंथ की समझे सेतु। इसी धारणा को सदा धारण कीजिए कि सुरभि का अंश शरीर हमें मिला है। गौ माता को विश्व की माता इस हेतु कहा गया है क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसके कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में तो भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। ब्रह्मा मूल श्रृंग मति उपजे, मध्य भाग नारायण विकसे। सिंह अग्र शिव करहि निवासु, ज्ञान विराग धर्म जहि वासु। गोमाता के सींग के मूल में ब्रह्मा का निवास है, सींग से मति पैदा होती है। मध्य भाग में नारायण भगवान विकसित है। सींग के अग्र भाग में शिव जी का निवास है, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित है। देव तीन गौ सिंह में, तीर्थ सब यही जान। रोम रोम जह देव हैं, सर्वदेव महिमान। तीन देवता गौ के सींग में हैं, सारे तीर्थ इसी में जान लो। जहाँ रोम रोम में देवता हैं, उस सर्वदेवमयी गौ माता को मानो, उसकी सेवा करो। जय गौ माँ। जय ललाट गौरा करिबासु, मध्य नासिका कार्तिक खासु। कर्ण असवतर कंबल नागु, सूरज चंद अंकियन बड़ भागु। जिस गौ माता के ललाट में गौरा का निवास हो, वहाँ पार्वती का निवास है, एवं नासिका के मध्य भाग में स्वामी कार्तिकेय जी का वास है। कान में अश्वतर देवता हैं, कंबल में नाग बैठे हैं। सूर्य और चंद्रमा बड़े भाग्यशाली हैं जो गौ माता की आंखों में वास करते हैं। दंत पंक्ति अष्ट वसु बसेरे, जी हाँ वरुण विद्या उमकेरे। गंडथल जम जच्छ वसाई, रोम कूप ऋषिसुर समुदायी। गौमाता की दंत पंक्ति में यानी दांतों में अष्ट वसुओं का वास है, जीवा में वरुण देवता का और हुंकार में विद्या का। गंडथल में यमराज और यक्ष का निवास है। रोमकूप में ऋषि मुनि और देवताओं का निवास है। गंगा गोमूत्र गोमय जमुना, उदर प्रदेश अग्नि शुभ रचना। वेद तत्व गो भीतर रही, पर्वत अस्थि पयोधि थनहि। गंगा जी गोमूत्र में और यमुना जी गोबर में, उदर प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वेद तत्व गौ के भीतर रहता है, अस्थियों में पर्वत और समुद्र थनों में निवास करते हैं। खुर में है सर्प पूंछ हनुमानु, सकल देव बसत निज जानू। सेवई सकल करे पहपाना, भेद न कछु सब भाव समाना। गौमाता के खुर में सांप, पूंछ में हनुमान जी और अपना समझकर देवता बैठे हैं। गौमाता सबकी सेवा करती है, दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव है, वहाँ कोई भेद नहीं है। धेनु दियो जीवन बढ़ो, ताकि करो संभाल। दिवस एक अस आयो, सन्मुख ठाड़ो काल। जय गौ माँ, जय गोपाल। गौमाता ने बड़ा जीवन दिया है, हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इस गौमाता की संभाल कर लो। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब सामने काल खड़ा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जय गौ माँ। गौ में लेपन ते घर पावन, सकल उपद्रव मूल नसावन। नंदा सुरभि सुशीला बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा सकुला। गोबर के लेपन से घर पावन हो जाता है, सारे उपद्रवों के मूल को गोबर समाप्त कर देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की। रेडियो विकिरण मतलब जो ये आकाशीय बिजली, अल्ट्रावायलेट रेजेस, आणविक आपदाओं से बचने का एकमात्र साधन केवल गोबर है। गौ माता नंदा है, सुरभि है, सुशीला है, बहुला, पावन कारिणी सुभद्रा है। मंथन जलनिधि निकसी माता, ऋषि पंचम पायो सुखदाता। गौतम जमदग्नि भरद्वाजो, मुनि वशिष्ठ असित सौभागो। समुद्र मंथन से गौमाता निकली, 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गौमाता को प्राप्त किया। गौतम जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ और असित मुनि को सौभाग्य मिला। स्वयं भू सुरभि शिवलिंगु, समुझत मिलत चढ़ै सो सिंगु। धेनु दूध बाड़े विश्वासा, बिल्व पत्र पावन प्रकाशा। सुरभि माता साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है।
जो इस बात को समझता है जिसे गौ माता मिल जाती है वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ते हैं, वही बिल्वपत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। बिल्वपत्र गो में ते जन्मे, शंभु निषाद मिलई पर पल भर में। गोधृत अमृत देव पियावा, यज्ञ कुंड शुभ मंत्र बनावा। बिल्वपत्र भी गोबर से प्रकट होता है, जो बिल का पत्र होता है, जो शिवजी पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए। गोधृत ही अमृत बन जाता है, जिसे देवता लोग पीते हैं। गौ घी यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों में पड़े तो वो अमृत बन जाता है। ब्राह्मण में सब मंत्र है, हविष्यान सब धेनु, दोनों के संयोग से बजी कृष्ण की वेणु। ब्राह्मणों के पास मंत्र है और हविष्यान गौ माताओं के पास है, दोनों के संयोग से होते ही भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है। गौ में बसते लक्ष्मी। गोबर से घृणा नहीं करनी चाहिए, गोबर तो गौ माता का वरदान है। जय गौ माता।